हम बात करेंगे अफारा रोग के बारे में। गैस से जुड़ा हुआ ये रोग है, क्या लक्षण होते हैं ये तो बताएं, साथ साथ उपचार भी दें। देखिए, जब खाया पिया पचता नहीं तो इससे बहुत भयंकर गैस पेट में बनती है। अब एक गैस ना तो गुदा के रास्ते बाहर निकलती है और न मुंह के रास्ते बाहर निकलती है, और जब सिर की तरफ चढ़ती तो आंखें तो ऐसे का हो जाती है कि जैसे फट रही हैं। जी। और इसका उपचार बहुत आसान है। आप पीसी हुई हल्दी ले लें, आधा चम्मच, आधा चम्मच उसमें सिंधा या काला नमक मिला दें और उसको मुंह में फक्की लेके ऊपर से 1 गिलास 15 से 18 डिग्री पानी पिए। अब इस गिलास को पीने में आप कम से कम 15 मिनट का समय लगाएंगे। जैसे हल्दी और नमक पेट में जाएगा तो गुदा के रास्ते आपकी गैस निकलना शुरू होगी। जैसे गुब्बारा फटता है ऐसी आवाज़ आती है गुदा के रास्ते से, इतना इसका ज़बरदस्त प्रभाव होता है। और फिर हर घंटे बाद आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सिंधा या काला नमक मिला के लेते रहें। 4-5 खुराकों में आपका पेट जो बिल्कुल गुब्बारे की भांति फूला हुआ था वो बिल्कुल मुलायम, जैसे पानी का बुलबुला चल के अपने आप बैठ जाता है, ऐसे पेट धुली रुई की भांति बिल्कुल मुलायम हो जाता है जी। और गैस का नामो निशान नहीं रहता। ये क्रिया आपको कम से कम 3 से 5 दिन तक लगातार करनी है। इसमें तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा खाना, बासी खाना कोई नहीं चलेगा। गेहूं का तो बिल्कुल बंद कर देना, गेहूं तो बिल्कुल नहीं देनी। बाकी नाज सब दे सकते हैं, परंतु नाज छिलके वाला जिसकी चोकर ना निकालनी। दाल सब्जी जो भी है वो छिलके वाली, धुली हुई दाल सब्जी कोई नहीं लेनी, छिली हुई सब्जी नहीं लेनी। और दाल सब्जी जो बनानी उसमें सिंधा या काला नमक, काली मिर्च और हल्दी डाल के उसको उबालना है। इसको छौंक नहीं लगना, रोटी चुपड़नी नहीं है। अब मसाला बना के रखना अपने खाने के लिए, जिसमें सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, पीपल, काली मिर्च, ये 7 चीज़ें मिला के पीस के पाउडर बना के कांच की शीशी में रखना है, प्लास्टिक की शीशी में या दूसरी शीशी में किसी में रखना, तो आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। जब भी आपने खाना खाना है तो ताज़ा खाना खाना। खाने में आप नाज लें, काला चना, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, जौ, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़ा, ये चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले इनको सबको ला के धो के अच्छी तरह सुखा लें। सुखाने के बाद 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून करके इसमें मिला दें। अब ये आटा पिसाना आपने शनिवार के दिन, और आटा ऐसा पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता, ऐसे सरकता आटा। अब जब आटा पीस के आ गया तो दिन की रोटी तो आप 10 से 12 के अंदर खा लें।
रोटी उतना ही आटा लें जितनी आपको भूख है। आटे को सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी बनानी उसको बनाएं। दाल सब्जी में सिर्फ आपने सिंधा या काला नमक हल्दी डाल के उबालना है। इसमें और तीसरी चीज़ कोई नहीं डालनी। जब दाल सब्जी आपकी तैयार हो जाए नीचे उतार लें। जो आपने आटा अपना सख्त गूंद के खुले पानी में रखा था उसको निकाल लें। अब वो सख्त से बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती है। गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी, मक्की की रोटी से थोड़ी पतली। जब आपकी दाल सब्जी दोनों तैयार हो गए, रोटी भी आपकी तैयार होगी, तो रोटी को थाली के अंदर डाल के ऊपर से दाल सब्जी जो भी है उसको डाल दें और चुटकी भर जो आपने मसाला बना रखा है उसको डाल दें। पानी पीने के लिए 2 गिलास रखें। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला लें या काला नमक काली मिर्च नींबू का रस मिला लें। अब 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगाएंगे। फिर उसके बाद दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर वज्रासन से उठ के, दिन का टाइम है तो आप 20 से 25 मिनट सैर करें। फिर 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड का उठ लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड का उठ लें। अब आप सब आसन लेट करके बाईं साइड को कर लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा कि आपने शरीर से पता नहीं कितना वजन उतार दिया। अब आपको काम करने में भी आनंद आएगा। शरीर का आलस सारा समाप्त हो गया। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु इससे वज्रासन से उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप दातन कूड़ा करके फिर अपने कम से कम आधे से पौना घंटा सैर करें। फिर उसके बाद विश्राम करें। विश्राम करने पे चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे आड़ पड़ोस में परिवार में बातचीत करें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है गड़गड़ाहट होगी। यदि आप उसी टाइम संचेत होकर उतर गए तो आपका पेट एक ही प्रेशर साफ हो जाएगा। परंतु यदि आपने गड़गड़ाहट को संचेत करके नहीं उठे तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। और जब आप फ्रेश होके आ गए तो दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन रोल करना अति आवश्यक है। तो आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक का रोग सारा ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब खाने पे ध्यान देना कि जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक गेहूँ को बिल्कुल नहीं लेना। जो आटा भी मैंने आपको बताया यही आटा लेना। और रोटी चुपड़नी, सब्जी में छौंक नहीं लगाना। यदि आपको घी खाने की हल्क ज़्यादा रहती है तो गाय के घी के 2 चम्मच हल्के गर्म करके सब्जी में या दाल में मिला दें
रोटी चुपड़नी नहीं, उसको छौंक नहीं लगाना सब्जी को। फिर उसमें 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी जो आपने पीना है 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीना है। तो आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर बीमारी ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो।